नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन बिहार में तकनीकी सेवाओं के लिए जैसे मेडिकल हुआ, इंजीनियरिंग हुआ और पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब की बहाली के लिए 2014 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया। और आपको हम बता दें कि इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आपके पढ़ाई लिखाई डिग्री के हिसाब से जो है नंबर वेटेज देकर सिलेक्शन किया जाता है। और आपको बताएं कि इसके बावजूद भी बहुत सारे विवाद, हर एक परीक्षा कोई ना कोई विवाद से ही बीटीएससी के द्वारा संपन्न किया जाता है, कोर्ट में भी मामला जाता है। और आपको बता दें कि अभी जो है बीटीएससी के द्वारा डेंटल डॉक्टर की बहाली के लिए 808 पदों पर बहाली के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन नोटिफिकेशन में एक प्रावधान ऐसा है जिसके कारण बहुत सारे छात्र नाराज हो गए हैं और इसे हटाने का मांग जो है, इस नियम के विरोध में छात्र लामबंद होना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपको बता दें कि दंत चिकित्सक का है, ये 808 पद है इसमें। और इसमें जो एक पैरा दिया गया है, इसमें पैरा है 5 नंबर कॉलम का H जो पैरा है, इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा। अब पता नहीं ये कैसा नियम है। जनरली होता यह है कि किसी भर्ती में डोमिसाइल लागू होता है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको इतना प्रतिशत सीट रिजर्व रहेगा आपके लिए। हालांकि बिहार में डोमिसाइल अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर रहता है, दूसरे राज्यों में भी रहता है, तो ये प्रावधान रहता है कि आपने पढ़ाई भले जहां से किया हो, लेकिन आपका उस राज्य का नागरिक होना आवश्यक है और उनके लिए 50% सीट रिजर्व रखा जाएगा। 50 हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। लेकिन बिहार में और बीटीएससी के द्वारा एक अजूबा नियम बनाया गया है कि आप रहने वाले भले कहीं के हो, आपने बिहार के किसी में डेंटल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए 50% सीट रिजर्व रहेगा। और बिहार के रहने वाले किसी दूसरे राज्य से अगर डेंटल कॉलेज से अगर वो डिग्री लिए हैं तो उनको 50% सीट से हाथ धोना पड़ेगा। अब ये अजूबा नियम आखिर किन वजहों से बनाया गया है? कौन नहीं जानता है कि बिहार के स्टूडेंट जो है वो देश भर के कॉलेजों में पढ़ते हैं। ये तो डेंटल बहुत बड़ा चीज है। सिंपल ग्रेजुएशन करने के लिए, बीए करने के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स करने के लिए बिहार के छात्र बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, न जाने किस किस विश्वविद्यालयों में जाते हैं। और जनरली ये होता है कि कोई भी राज्य है अपने राज्य के निवासियों के लिए, भले वो कहीं से पढ़ाई किए, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीट आरक्षित करती है। लेकिन यहां हो रहा है उल्टा। आप भले कहीं के रहे, अगर उत्तर प्रदेश वाला लड़का या झारखंड का लड़का, बंगाल का लड़का बिहार के किसी मेडिकल कॉलेज से, डेंटल मेडिकल कॉलेज से अगर वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है तो वो 50% उसको सीट में जो है एक तरह से आरक्षण मिल जाएगा। और बिहार का ही लड़का दूसरे राज्य से लिए पढ़ाई किए हुए है, वो 50% से आउट हो गया, उसके लिए 50% सीट रहेगा। आखिर ये नियम कैसे बनाया जाता है? वजह क्या है इस नियम बनाने का? क्या अन्य परीक्षाओं में भी ये नियम लागू है? एकदम से नहीं लागू है। क्या सिविल सेवा की परीक्षा होती है, उसमें कहा जाता है कि जो बिहार से ग्रेजुएशन किए होंगे उनके लिए 50% सीट रिजर्व रहेगा? नहीं होता है। सिपाही तक में नहीं होता है, क्लर्क की बहाली में नहीं होता है। तो ये डेंटल जो दंत चिकित्सक हैं, इनकी बहाली में ऐसा क्यों नियम लगाया गया है? आखिर इसका वजह क्या है? क्या देश के अच्छे डेंटल कॉलेज से पढ़ने वाले छात्रों को हतोत्साह करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका चयन, अगर किसी छात्र का चयन जो है वो नीट के माध्यम से होता है, देश के किसी बड़े डेंटल कॉलेज में एडमिशन होता है, उसको आप हतोत्साह कर रहे हैं कि ये देखकर बाद में लोग वैसे कॉलेजों में पढ़ना छोड़ दें? तो ये बड़ा ही हास्यास्पद नियम है ये कि आप जो हैं वो छात्रों को हतोत्साह कर रहे हैं।
आखिर किस वजह से, आखिर किन वजह से, इसके पीछे तर्क लॉजिक क्या है? आखिर बहुत सारे छात्रों को बिहार में एडमिशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो बाहर से करते हैं। बिहार में डेंटल कॉलेज में भी उतना ज्यादा सीट नहीं है जितने ज्यादा कैंडिडेट है। आखिर इसका तर्क लॉजिक क्या है? बीटीएससी ने आखिर किस लॉजिक के हिसाब से ये प्रोविजन रखा है, ये छात्र नहीं समझ पा रहे हैं। और उनका कहना है कि बताइए कि एक तो 35% महिला आरक्षण है, ऊपर से अन्य तरह के 7-8 आरक्षण हैं, और सभी में आप क्षैतिज जो है सभी का 50% बिहार के मेडिकल कॉलेज से, जो डेंटल कॉलेज से जो डेंटिस्ट बने हैं उनको आप, उनके लिए आपने रिजर्व रख दिया। तो क्या बाहर से पढ़ाई करना, अच्छे संस्थान से पढ़ाई करना क्या हमारे लिए गुनाह है? दर्जनों छात्रों के मेरे पास फोन आए जो डेंटिस्ट हैं कि आखिर किस हिसाब से, किस सोच और किस नियत से यह बनाया गया है? क्या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है? अब जो भी हो, लेकिन कम से कम ऐसे नियम पर विचार जरूर करना चाहिए। ये नियम किसी भी हिसाब से सही नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ मिले, उनको नौकरी से जोड़ा जाए, उसके लिए 35% महिला आरक्षण में सिर्फ बिहार की मूलवासी महिलाओं को कर दिया गया। डोमिसाइल को लेकर भी बातें चल रही हैं, हो ना हो कल को डोमिसाइल को लेकर भी सरकार छात्रों की मांग को पूरा कर दे। और ये कैसा जो है एजुकेशनल डोमिसाइल लागू किया जा रहा है कि बिहार का रहने वाला कोलकाता से अगर बीडीएस का डिग्री लेकर आया है तो वो बिहार में 50% सीट से बाहर हो जाएगा। काफी हास्यास्पद है ये। इस पर विचार किया जाए, इस प्रोविजन पर विचार किया जाए कि आप इससे क्या फायदा पहुंचाएंगे बिहार के छात्रों को। आप हतोत्साह करेंगे वैसे छात्र को जो कि अच्छी पढ़ाई के लिए, ऊंचे संस्थानों में जाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, पढ़ते हैं जी जान लगा के, और उनके लिए 50% रास्ता पहले ही बंद कर दिए आप। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इस प्रोविजन पर विचार होना चाहिए और ओपन किया जाए, जिस तरह सिविल सेवा में होता है। आपको डोमिसाइल देना है, आप डोमिसाइल दे दें कि 90% जो है बिहार के छात्रों के लिए होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहारी को घर में ही आप बेघर कर रहे हैं, बाहरी बना रहे हैं, एजुकेशन के मामला में आप उसे आउटसाइडर बना रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। आज बिहार के हर एक घर से एक छात्र बिहार से बाहर ही पढ़ता है, और ये अगर सब एग्जाम में होने लगेगा तब क्या होगा? एक तो यहाँ 6-6 साल में ग्रेजुएशन होता है, और ऊपर से कोई बाहर से करके आए तो उसके लिए आप एक बैरियर लगा दे रहे हैं, उनके पैर में एक फंदा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। ये छात्रों के साथ सीधे सीधे अन्याय है। गुजारिश है इस पर सकारात्मक फैसला किया जाए और इस प्रोविजन को हटाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।